हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड सबसे वर्स्ट थिंग्स के बारे में। चाहे वो मूवीज हो या कॉमिक्स हो, आप सब लोग को तो पता होगा ही कि स्पाइडरमैन की किस्मत कितनी ही टट्टी है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स फाइंड आउट कि इसकी किस्मत ने इसके पिछवाड़े पे कितनी बार और कैसे कैसे लात मारी। तो गाइस, एक बार कॉमिक्स में अचानक से स्पाइडरमैन अपने रूम में अपने मॉम डैड को देखता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं और रेड स्कल के कैप्चर में थे। इतने सालों बाद अपने मॉम डैड को देखकर पीटर एकदम शॉक हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी था कि मॉम डैड अभी तक जिंदा हैं। लेकिन आपको तो पता होगा ही कि स्पाइडरमैन की खुशी उसकी किस्मत की तरह है, ज्यादा देर टिकती नहीं। फिर स्पाइडरमैन को आगे चलकर ये पता चलता है कि उसके जो मॉम डैड है वो असल में एक कैमिलियन के एक चीप कॉपी है। और फिर क्या, स्पाइडरमैन एकदम से टूट जाता है, क्योंकि जिसको वो अपना मॉम डैड समझकर उनके साथ जी रहा था वो असल में उसके मॉम डैड थे ही नहीं। और फिर जो सेकंड नंबर पे सबसे वर्स्ट थिंग आती है जो कि स्पाइडरमैन के साथ हुई थी, वो है एक बार स्पाइडरमैन को पता चलता है कि ग्वेन स्टेसी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसका कहीं अफेयर है, और उसका अफेयर किसी और के साथ नहीं, स्पाइडरमैन के सबसे खतरनाक विलेन नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ होता है। तो और इन दोनों के बीच में काफी कुछ हो गया था। इन दोनों के बीच में इसी कुछ को हो जाने के बाद इन दोनों का एक ट्विन बच्चा भी होता है। ये दोनों बच्चे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे थे, क्योंकि इन दोनों के जेनेटिक्स में ग्रीन गॉब्लिन का डीएनए था, और वो दोनों बड़े होके एक ही बार स्पाइडरमैन को मारने आ गए थे। ये चीज स्पाइडरमैन के लिए इतनी ज्यादा पेनफुल थी कि वो लिटरली टूट के चूर चूर हो गया था। इसके बाद जो नंबर 1 पे बात आती है वो है स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होना। अब यही सेम चीज को हमने मूवीज में देख लिया है, स्पाइडरमैन नो वे होम में। उस मूवी में आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद उसको कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। ऐसा ही कुछ हमने सिविल वॉर 2 के स्टोरी लाइन में देखा था, जब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। ये चीज स्पाइडरमैन को बहुत ही भारी पड़ी थी, क्योंकि स्पाइडरमैन कौन है ये जानने के बाद उसके सारे विलेन्स उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स को मारने के पीछे पड़ गए थे। और फिर एक विलेन ने तो उसके पूरे घर पे ही अटैक करवा दिया था और गोलियों की बौछार करवा दी थी, जिसमें आंट मे को गोली भी लग गई थी। यही चीज को देखने के बाद स्पाइडरमैन एकदम बौखला गया था और आग बबूला हो गया था, और इसी के बाद वो जाता है मेफिस्टो के पास। फिर से इसकी किस्मत कितनी कुत्ती है वो आप सुनो। फिर वहीं पीटर पार्कर मेफिस्टो से एक डील करता है उसकी आंट की जान बचाने के लिए, और उसकी आइडेंटिटी जो रिवील हुई है उसको सब लोगों भुला दें। ये डील करना मेफिस्टो से इतना भी आसान नहीं था, कि इसके बदले में मेफिस्टो ने पीटर से उसकी शादी मांगी थी। तो इस बात से तो राजी हो गया था कि वो पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल कर देगा, लेकिन वो पीटर और एमजे की शादी को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा। सबसे पेनफुल और वर्स्ट थिंग जो स्पाइडरमैन के साथ होता वो ये था कि इन दोनों की एक बेटी भी थी। अगर स्पाइडरमैन और मेफिस्टो के बीच में ये डील होता तो उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता, लेकिन स्पाइडरमैन ये ना चाहते हुए भी अपने आंट की जान को बचाने के लिए ये डील कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।